अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में एएमयू क्लास 9th एंट्रेंस पेपर 2023 के बारे में। मैथमेटिक्स वाला पार्ट आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं मैं। सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारे सवाल के आंसर कैसे निकालते हो सारी बात बताऊंगा। बहुत ही अहम वीडियो है दोस्तों। जिनको भी 2024 की तैयारी करनी है एएमयू जामिया की, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमें 100% सपोर्ट करेंगे हमारी क्लास में, हमारे टेस्टों में, तो आप 200% 2024 में जामिया या एएमयू में क्लास 9th में पढ़ रहे होंगे। बिना आपकी सपोर्ट के पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कोई भी आपको नहीं करवा पाएगा जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे। दोस्तों सवाल आपको दिखेंगे स्क्रीन पे, मैं उनको सॉल्व करूंगा, बोर्ड पे बताऊंगा उनके कॉन्सेप्ट। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है। 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 आपको इस पार्ट में मैं सॉल्व करूंगा, 15 इसके बाद का पार्ट आएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपको 30 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं यहाँ पर। दोस्तों सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। पहला सवाल आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर। अब ये जो रैशनल नंबर वाला सवाल आया है ये क्लास 9th का सवाल है। क्लास 8th में इस टाइप के सवाल नहीं है, वो सिंपल आपका रैशनल नंबर होता है। हम जानते हैं रैशनल नंबर का मतलब होता है कि नंबर में 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करके आपको डेसिमल में दे दिया गया है। दोस्तों 2 इसके लॉजिक होते हैं। अगर हमारा पॉइंट के बाद नंबर बार बार चेंज होता है, वो उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। और √3 √5 अगर प्राइम नंबर है वो सारे हमेशा इर्रेशनल होते हैं। तो पहला और दूसरा तो इर्रेशनल हो गई होगा। तो 4th वाला देखें, अगर आप 0 5 7 3 0 5 7 3 0 0, तो आप देखें हर बार नंबर बदल रहा है, तो ये भी आपका इर्रेशनल है। तो ऑप्शन 3 दोस्तों देखिए, 1 के बाद 135 135 135 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इफ अ पॉलीहेड्रॉन हैज 6 वर्टिसेस एंड 12 एजेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस इट हैज। अभी सवाल आपको आया था यूलर फॉर्मूला, जो कहता है कि F प्लस V बराबर होता है E प्लस 2, ये इसको बोलते हैं यूलर फॉर्मूला। तो आपको निकालने थे फेसेस। हमें दिया क्या, हमें दिया हुआ वर्टिसेस। वर्टिस कितने दिए हुए हैं आपको, यहाँ पर दिए हुए हैं 6, तो F निकालना है। F प्लस 6 बराबर E हमें कितना दिया हुआ है 12, और 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो हमें निकालना है F, तो हो जाएगा F प्लस 6 बराबर 14, तो F बराबर 14 माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 8। इसका मतलब इसके अंदर 8 फेसेस होंगे। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, इफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज हाइट लेंथ एंड विड्थ एज 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज। आपको एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, उसका आपको दिया हुआ है हाइट आपको दी हुई है 20, हाइट बराबर 20 आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर, आपको लेंथ दी 15, एल बराबर 15 है, और आपको दिया हुआ है विड्थ और ब्रेथ एक ही बात होती है, तो विड्थ आपको दी हुई है 10। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू ला के मल्टीप्लाई करना है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको आप, ये हो जाएगा L कितना है हमारे पास 15 है, B कितना है हमारे पास 10 है, B और W एक ही बात है, प्लस B और कितना हमारे पास 10 है, H कितना है हमारे पास 15, H 20 है, प्लस H आपका 20 है और L है 15, तो बाहर इसके 2 है। दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको अब आप, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, तीनों को प्लस करेंगे तो आपको हो जाएगा 700, है ना। तो 2 × 700 बराबर कितना हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया आपको निकल के आएगा 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट सवाल आया था, ये सवाल बच्चों को थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगा होगा, थोड़ा मुश्किल सवाल भी है ये। अ शॉपकीपर अलाउज 20% ऑफ ऑन द मार्क प्राइस ऑफ गुड्स एंड स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 25% ऑफ 25%. What is the actual cost to him of an article with mark price 500 रुपीज़। एक शॉपकीपर है जो कि एक आइटम पे उसने 500 रुपये मार्क किए हुए हैं, 20% का उस पर डिस्काउंट करता है, जो प्राइस आता है उसमें उसकी कॉस्ट भी है और 25% प्रॉफिट भी है। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है, मतलब उसका प्रॉफिट में से भी निकाल के जो कॉस्ट बचेगी वो आपको निकालना थी। दोस्तों पहले हमने मान लिया बच्चों x मान लेंगे हम, उसका एक्चुअल कॉस्ट मान ली हमने x। अब x हमने मान ली कॉस्ट, आपसे बोल रहा है 25% जो है इस पर उसने अर्न किया है प्रॉफिट, तो x का 25% प्रॉफिट अर्न किया है, तो ये हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा x/4। ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद x क्या था, एक्चुअल प्राइस था, प्लस कर देंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 4x प्लस x/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x/4। अब 5x/4 वो प्राइस है, इसमें एक्चुअल जो कॉस्ट है वो शामिल है, प्लस 25% प्रॉफिट भी शामिल है, वो हो गया हमारे पास 5x/4। अब सवाल हमसे बोल रहा है कि मार्क्ड प्राइस 500 रुपीज़ है और 20% उस पर उसने ऑफ दिया है। इसका मतलब है 500 रुपये का हमें दिया हुआ MP 500, 20% निकाल दिए तो कितना हो जाएगा 500 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 500 इंटू 20/100, ये हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा 100 रुपीज़। इसका मतलब 100 डिस्काउंट दे दिया, वो आपको माइनस कर देना है। तो 500 में से 100 माइनस करेंगे, देन यू गेट 400 रुपीज़। तो 400 रुपीज़ जो है वो प्राइस है जो कि एक्चुअल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, जो कितना है 5x/4 के बराबर है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x/4 अपॉन कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5x बराबर 1600, अब x बराबर हो जाएगा 1600/5, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 320। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा, 320 रुपीज़ एक्चुअल कॉस्ट है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, सवाल बहुत ही आसान था। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज, हम जानते हैं कोई भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के हमेशा जो उसके एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका सम, चाहे उसकी कितनी भी साइड्स हों, मतलब मिनिमम 3 साइड तो होती हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी साइड सबका सम हमेशा 360 आता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट पे सवाल था, एक लाइन का, इसमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अ रोम्बस एंड ए स्क्वायर हैव द सेम एरिया। एक रोम्बस और स्क्वायर है, ये रोम्बस हमारा कैसे बनता है, रोम्बस कुछ आपका ऐसे बन जाता है इस टाइप से, और स्क्वायर तो हम जानते हैं कैसे बनता है, सब सारी साइड बराबर होती हैं। ये कह रहा है दोनों का एरिया बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है लेकिन एक्चुअली बराबर है। आपसे बोल रहा है साइड ऑफ द स्क्वायर है 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब स्क्वायर का एरिया कितना होगा 36, इसका मतलब रोम्बस का एरिया उसके बराबर है, उसका भी 36 होगा, दोनों का एरिया बराबर आ गया। अब आपसे बोल रहा है कि रोम्बस का अगर एक डायगोनल जो है वो 4 है तो सेकंड डायगोनल क्या होगा, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट में करता हूँ, बराबर हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये होता है फॉर्मूला। एरिया हमें कितना दिया हुआ है 36, हमें दिया एरिया तो 36 हो जाएगा, बराबर हाफ हमें D1 दिया हुआ है 4, हमें D2 निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 और D2 हमारे पास यहाँ निकल के ये हमें निकालना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे 2 to the 4, तो 2D2 बराबर होगा 36। अब 2 से डिवाइड कर देंगे किसको 36 को, तो कितना आ जाएगा 18, तो इसका मतलब सेकंड आपका डायगोनल कितना होगा 18 होगा। इसका दोस्तों आंसर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विच रोजी विल गेट ऑन ₹4096 इफ शी गिव इट फॉर 18 months एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। दोस्तों ये सवाल जो है आसान, तो मुश्किल तो इतना नहीं है, लेकिन इसके अंदर पॉइंट का आपको कैलकुलेशन आती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, ए बराबर क्या होता है हमारे पास P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट को निकालने का, मतलब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। इसका मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों आ जाते हैं। अब हमसे यहाँ बोल रहा है कंपाउंड कर रहा है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है उसको हाफ कर देते हैं और टाइम को n से मतलब उसको जो है ना हाफ कर देंगे, टाइम को जो है ना n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमारे पास 1 साल है तो 1 साल को हम डबल कर देंगे, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 18 मंथ हैं तो 6 मंथ के 3, तो हमारे पास n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा P कितना, हमारे पास P हमें दिया हुआ है 4096 है ना, इनटू यहाँ आपको दिया हुआ है 1 प्लस और हमने हाफ कर दिया 12.5 को, तो कितना आ जाएगा 6.25 आ जाएगा अपॉन 100 और n कितना हो गया 3 है ना, क्योंकि हम हाफ ईयरली कर रहे हैं तो हमारे पास 6 महीने के 3 पीरियड हो गए, तो इसलिए n हमारे पास कितना हो गया 3 हो गया।
दोस्तों अब सॉल्व कर लेंगे इसको बच्चों। इसको ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अब ये थोड़ा ये मैं बताया था आपको 4096 तो ये आ गया मेरे पास, और ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 106.25 अपॉन हो जाएगा 100, इसकी पावर हो जाएगी 3, इसकी पावर हो जाएगी 3। अब इसको 3 बार आपको लिख के जो है ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, वो बहुत लंबा पार्ट हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ से पॉइंट हटा के और यहाँ पर 20 भी ऐड कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4096 हो गया इंटू 10625 अपॉन 10,000 इंटू अगेन 10625 अपॉन 10,000 और 10625 अपॉन 10,000। अब हमारे पास इतना बड़ा नंबर आ गया। अभी इसको आपको सिंपल क्या करना है, आपको इसको डिवाइड कर लेना है, सबको डिवाइड कर लेना है, जो भी आपको आंसर आएगा, और आपको उससे तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इसको, यहाँ था 100 तो 100 से आप 106.25 को डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास लगभग आ जाएगा 1.0625। उसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करिए, उसको आप 4096 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से आपको 4096 को माइनस करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, उतना इंटरेस्ट उसको मिलने वाला है। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल गलत था बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ए 15 एडेड टू द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 6 लेस देन द सक्सेसर ऑफ इट्स 6 लेस देन द स्क्वायर ऑफ इट्स सक्सेसर देन द नंबर इज, आपके ऑप्शन 6, 10, 12, 8। नंबर हमारे पास एक नंबर है, हमें नहीं मालूम, क्या मान लेंगे x, हमने उसको x मान लिया। अब कह रहा है इसका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कर दिया, 15 ऐड भी करना है इसके अंदर, ऐड भी कर दिया। ये नंबर जो है, जो नंबर हमारे पास था ओरिजिनल x था, उसके सक्सेसर से 6, सक्सेसर के स्क्वायर से 6 कम है, इसका मतलब अब x का सक्सेसर क्या होगा, x + 1 होगा, है ना। इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये नंबर इस नंबर से 6 ज़्यादा है, इसका मतलब इनका क्या होगा डिफरेंस, 6 होगा। तो ये माइनस कर दिया मैंने, बराबर 6। अब सॉल्व कर लेंगे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे करके, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 1 + 2x, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का x² और माइनस का 15 बराबर 6। ध्यान रहे जब भी हम मतलब माइनस के बाद वाले के साइन बदल जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, x² से ये हो जाएगा 15 में से बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 14 बराबर 6, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 6 + 14, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है, वो नंबर होगा 10। चाहे तो आप इसको चेक कर लें, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, उसमें आप क्या करेंगे 15 प्लस करें तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब 10 हमने लिया था नंबर, 10 का सक्सेसर कितना होगा 11 होगा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, तो 121 माइनस 115 6 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, बैग कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लैक एंड 7 वाइट बॉल्स, 1 बॉल इज चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज नॉट ब्लैक। आपके पास टोटल बॉल्स कितनी है 5 8 7, कितनी बॉल्स हैं 20 बॉल्स हैं। 20 बॉल में हमारे पास जो हैं हमसे कह रहा है कि ब्लैक बॉल नहीं आना चाहिए, तो ब्लैक हमें काउंट नहीं करना है, तो 7 आपके पास वाइट हैं और 5 आपके पास रेड हैं, तो कितना हो जाएगा इनमें से कोई भी आ जाए तो हो जाएगा 12/20। डिवाइड कर लेंगे 4 3 4 5, तो आपका 3/5 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, हाँ बच्चों आपको वैल्यू निकालना थी, द वैल्यू ऑफ 16x² माइनस 24xy प्लस 9y²। ये आपको x बराबर दिया हुआ था 1/4 और y आपको दिया हुआ है 1/3। क्या करना है, सिर्फ वैल्यू लगा देना है इनकी, तो हम पे कितना हो जाएगा 16, x की वैल्यू कितनी है 1/4 का स्क्वायर कर देंगे हम, ये लगा दिया मैंने स्क्वायर, माइनस 24xy, सर 24 इंटू 1/4 इंटू 1/3, ठीक है, प्लस 9y², प्लस हमने ये कर दिया 9, y कितना है मेरे पास, y है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा।
अब क्या करेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 1/16 हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा इंटू 1/12 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 1/9। इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये भी चला गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 12 2 तो माइनस का 2 हो गया ये। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, ये 1 प्लस का है और ये 1 प्लस का है ना, 1 2 और 2 -2, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 0 हो जाएगा। 2 - 2, ध्यान रहे 2 - 2 कितना आ जाएगा 0। यहाँ -2 है, ये वाला 1 प्लस का है, ये वाला 1 प्लस का है, ये वाला 2 1 2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 जाएगा 0 बच जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर and one of its parallel sides is 8 centimeter. If the distance between the parallel side is 4 centimeter, then the other parallel side, हम ये पता होता है फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, एरिया का हमें फॉर्मूला दिया होता है ट्रेपेजियम का होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हमारे पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच हाइट। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का। हमें एरिया गिवन है, एरिया कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर 28 दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ लिख लिया बराबर 1/2 को ऐसे ही लिखेंगे। आपसे कह रहा है कि एक पैरेलल साइड जो है ना वो 8 है, इसका मतलब इंटू 8 तो हमें दिया हुआ ही है, प्लस सेकेंड साइड हमें निकालनी है, इसको x मान लिया, और आपके पास दो साइड के बीच का डिस्टेंस मतलब हाइट दी हुई है 4, तो ये हो गया 4, यहाँ लिख लिया मैंने 4, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे x निकालना है, सेकंड साइड निकालनी है, तो डिवाइड कर ये हम कर लेंगे 2 2 × 4, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा मेरे पास, ये बचा 28 बराबर ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 2 × 8 16, है ना, प्लस का 2x, ये हो गया हमारे पास। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 28 - 16 बराबर 2x, ये हो जाएगा 12 बराबर 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 6 आपका इसमें आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, हाउ मैनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड इन अ हॉल ऑफ आपको डायमेंशन 20 मीटर 60 × 4.5 एज्यूमिंग ईच पर्सन रिक्वायर्स 4 मीटर क्यूब ऑफ एयर। अब सिंपल है, एक आपका रूम दिया हुआ है, डायमेंशन में दिया हुआ है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, हमें निकालना है कि कितने पर्सन उस रूम में आ जाएंगे। तो कितनी एयर होगी इसके अंदर, 20 m × 16 m × 4.5 m अपॉन 4 मीटर क्यूब। यहाँ मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आपका ये कट जाएगा, 4 4 16 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 4 आएगा, 24 से कितना हो जाएगा 80 और 80 ये हो जाएगा 360, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 360 पर्सन उस रूम में आराम से जो हैं वो आ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, ये सवाल भी थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा बच्चों को। आपको सवाल दिया हुआ है p की पावर आपको दी हुई है p और m + n की पावर 3 इंटू, और आपको दिया हुआ है p n + l की पावर 3 इंटू p m + l की पावर 3 अपॉन p m इंटू p n इंटू p l की पावर आपको दी है 5। तो आपको ये किसके बराबर होगा ये आपको निकालना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है एक्चुअल में, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, सिंपली हमारा चैप्टर 12 से आपको सवाल आया है, मतलब एक्सपोनेंट एंड पावर। तो क्या करेंगे, पहले तो इनको आप सारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये डिवाइड में जाता है, आपको पता ही है, जब हमारे पास पावर सेम होती है ऊपर नीचे तो हम डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है। अगर बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर को माइनस करते हैं, लेकिन पहले हमें मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा p की पावर 3m + 3n इंटू p की पावर 3n + 3l
इंटू पी की पावर 3m प्लस 3l, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद नीचे भी हम ऐसे ही कर लेंगे। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 से सबको मुझे मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो जाएगा p की पावर 5m और इंटू ये हो जाए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे p की, क्योंकि ये आपका तीनों इंटू में है ना, जब इंटू में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, p की पावर हो जाएगा m प्लस n प्लस l की पावर 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा p की पावर 5m प्लस 5n प्लस 5l, तो ये हो जाएगा हमारे पास p की पावर 5m प्लस 5n प्लस 5l। अब डिवाइड है, इसको हम ले जाएंगे ऊपर, पावर को आपस में अब हमें सॉल्व कर लेना है, इतना ही काम करना है बस मुझे। ऊपर मेरे पास पावर क्या है, यहाँ लिखता हूँ मैं 3m प्लस 3n, ठीक है, प्लस 3n प्लस 3l के बाद प्लस 3m प्लस 3l। उसके बाद पावर जब ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती हैं, ठीक है, पावर जब जाएंगी ऊपर तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास, माइनस करूँगा 5m माइनस 5n माइनस 5l, बस पावर को माइनस कर देना है हमें, और p तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए ये कितना हो गया, 3m 6m हो गया, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा m, है ना। उसके बाद अगेन 3n 6n माइनस 5n, n बचेगा। उसके बाद हमारे पास 3l 6l माइनस 5l, तो यहाँ भी आपके पास l बचेगा, तो कितना हो जाएगा m प्लस n प्लस l, p की पावर m प्लस n प्लस l, तो यही आपका ऑप्शन जो C है वही आपका इसका आंसर होगा। ये सवाल थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगा होगा ज़रूर, बहुत सारे बच्चों को। लास्ट सवाल है आपका आज इस वीडियो का दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। 4 आपके पास ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। 0 इज़ द एडिशन आइडेंटिटी ऑफ फॉर नेचुरल नंबर, एवरी रैशनल नंबर हैज़ इट्स रेसिप्रोकल, इंटीजर्स आर क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन, दोस्तों लास्ट रियल नंबर आर क्लोज फॉर डिवीजन। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जब आप हमेशा जब भी आप इंटीजर को माइनस करोगे, कैसे माइनस करोगे, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर होगा। क्योंकि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आपका पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो आप अगर कैसे भी उनको दो इंटीजर को माइनस करोगे तो हमेशा आपको जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही आने वाला है, कुछ और उसके अलावा नहीं आएगा। तो ये दोस्तों ये था आपके लिए इस वीडियो में 15 क्वेश्चन। इसके बाद के जो 15 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी सारा। जैसे मैंने सॉल्व करके बताया था वैसे ही वहाँ भी आपको मैं सॉल्व करके बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब नहीं है तो कर लें। कोचिंग जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना चांस आपका बढ़ जाएगा एंट्रेंस क्वालिफाई करने का। कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता जा रहा है हर साल, जल्दी ज्वाइन करिए, हमें व्यास कोचिंग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपने सपोर्ट किया तो आप 100% क्वालिफाई करने वाले हैं एमयू एंट्रेंस 2024 से जामिया एंट्रेंस 2024। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।